ओके ओके ओके। सब कुछ सही दिख रहा है। ये बहुत ही लैग आ रहा है, पता नहीं क्यों। आप बोल रहे हो ठीक से दिख रहा है, लेकिन कुछ है प्रॉब्लम। ओके ओके। हम्म, पता नहीं कैसा चल रहा है क्या नहीं। सबको गेमिंग। ये क्या है? वेद लांजेवार, अनविका, माही बोरकर, और कौन है? मडावी। लैग मार रहा है। अरे बाप रे। वेद लांजेवार। अटक अटक की चल रही क्या वीडियो? बताओ एक बार। वीडियो अटक के चल रही क्या? वीडियो अटक के चल रही क्या? एक बार कमेंट करो। सर ब्लर ब्लर दिख रहा है। नहीं, ब्लर का तो नहीं होगा कुछ प्रॉब्लम। शायद वीडियो अटक की चलेगी, वो बता दो मुझे। वीडियो अटक की चल रही है। अच्छा। दिक्कत ही है फिर तो। भारी दिक्कत है। शिट। अभी वीडियो अटक अटक रही क्या? वीडियो नहीं अटक रही। अभी वीडियो अटक अटक रही क्या? नवोदय विद्यालय गोइंग इन एट। ये क्या है रे? गोइंग इन एट। अब शायद वीडियो नहीं अटक रही होगी। अब सब कुछ ठीक चलेगा। मैं थोड़ा इधर दूसरी स्क्रीन ऑन कर देता हूँ। थोड़ा सा वेट करो। 2 मिनट। डर तो नहीं है, अटक रहा है, हो सकता है। स्टूडेंट्स इन गोइंग 10। हाय सर, आई एम सक्षम। सर सही है, आप स्टार्ट कर दो। सही है। ओके ठीक है फिर। अभी नाम कमेंट मत करो, मैं उतना देख भी नहीं रहा हूँ। बाद में थोड़ी देर के बाद में पूछूंगा नाम। तब देखना फिर। अभी फिलहाल नाम नहीं है। हाँ, सब कुछ सही है। सब सही बराबर चल रहा है। देखो, आज पेपर हुआ था आपका। चाहे थोड़ा सा हार्ड लगा होगा आज का पेपर, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन हार्ड नहीं था। थोड़ा कंफ्यूज किया कि कुछ क्वेश्चन में पिछली बार जो पेपर हुआ था
वो थोड़ा सा इजी था आज के पेपर के कंपैरिजन में। अब और सबसे पहले अभी क्या करो, आप नोटबुक निकाल के रखो, वहां पे हेडिंग दे दो टेस्ट नंबर 3। चैप्टर कौन सा था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ऐसे हेडिंग दे दो। और जो जो बताया जाएगा आपको वो लिखना। ठीक है। मैं थोड़ा पेपर ला रहा हूँ यहाँ पर। अरे यार ये पूरा किसी के हाथ में फोन दो तो ऐसे ही हो जाता है। हम्म। नोटबुक्स पकड़ लो अपनी सब। हर एक क्वेश्चन को जब पढ़ा के हो जाता है तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ चाहिए। कमेंट करो एक बार। सब अपने अपने नाम कमेंट करो। जो लाइव क्लास में। थोड़ा सा वेट करना भाई साहब, हाँ। मैं आपको पहले बता चुका कि थोड़ा सा इसका नॉलेज हम लोग कम है, इसलिए थोड़ा ये करने में दिक्कत जाती है। थोड़ा सब्र रखिए। थोड़ा सब्र कीजिए, एक बार सारा सेट हो जाए। सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो पाया था, इसलिए थोड़ा। हम्म। पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों हो नहीं रहा है। नाविने कंगाली, साई बागड़कर, एकांत, चिन्मयी काकते। ओके। आपको आप फाइनल बताओ।
आवाज ठीक है, वीडियो ठीक है, सब कुछ ठीक है, एक बार बताओ जल्दी से। सब कुछ ठीक है। ओके आराध्या, ओके रिधिमा, ओके जिया, सब कुछ ठीक है, एक बार कमेंट करो। बाप रे। ओके चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था आज के पेपर का, टेस्ट का। ऑनलाइन क्लास के बच्चों, मैं आंसर की आपको नहीं भेजा था क्योंकि अभी आपको चेक करना है, ठीक है। अरे अरे रिजल्ट आ गया। हम्म। ओके कुछ सही है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है ठीक है ठीक है। वंशिक वेद लांजेवार। साउंड तो अब ठीक होगा शायद। साउंड ठीक होगा। सबके सब जो है सेटिंग में ना, वो हाई क्वालिटी का जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर दो। हाई क्वालिटी पे जाओ, आपको वीडियो और अच्छी दिखेगी। सब कुछ क्लियर दिखेगा बोर्ड का लिखा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ये क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का था। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कि ज्यादा छोटा हो रहा है, बता देना। छोटा हो रहा होगा क्वेश्चन तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 1 था, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9,87,643। दो नंबर की सम थी 9,87,643। ये दो नंबर की सम थी, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, दो बॉक्स बनाऊंगा। तो याद है ऐसे क्वेश्चन में जब आपको क्वेश्चन आता है कि द सम ऑफ टू नंबर्स, सम मतलब प्लस, दो नंबर की प्लस 9,87,643 है ना, दो नंबर की सम है ना, तो यहाँ पर मैं दो बॉक्स बनाऊंगा। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और दोनों की सम जो है वो है 9,87,643। वन ऑफ द टू नंबर्स, इन दोनों में से एक नंबर इज लेस देन दी अदर, इन दोनों नंबर में से एक नंबर दूसरे से लेस है। लेस है मतलब कम है, कम है मतलब छोटा है। कितने से छोटा है? बाय 20,347। आपको याद होगा जब ये लेस होता है, दो नंबर में से एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा होता है, लेस होता है, तब हम यहाँ पर माइनस लिखते हैं 20,347 से। तो ये जो दो नंबर जिनकी सम 9,87,643 है, इन दोनों नंबर में से एक नंबर जो है वो 20,347 से छोटा है। और किससे छोटा है मतलब उसके आगे माइनस साइन देना है, ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम स्टार्ट करो सर, वॉइस प्रॉब्लम। ये सब वो सब बराबर है। ओके जाने दो। हाँ, फिर क्या बोला, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब इन दोनों नंबर में से हमको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। क्या करना होता है, पहली स्टेप क्या होती है, अगर ये यहाँ पर माइनस में है, इधर आके हो जाएगा प्लस में। ये माइनस में है, इधर आके हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं प्लस 20,247। अब इनकी प्लस करते हैं, 3 + 7 हो जाएगा 10, 10 का 0 कैरी 1, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 6 + 3 9, 7 + 0 7, 8 + 2 10 का 0, और कैरी हो जाएगा यहाँ पर 1, और 1 + 9 हो जाएगा 10, ठीक है।
ये होने के बाद में हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है, ओके क्वेश्चन, पूजा पारधी लिखा हुआ है, कौन है पता नहीं। अभी भी वॉइस प्रॉब्लम है क्या बताओ? बताओ, आप सही है वॉइस? बिल्कुल सब सही तो चल रहा है। हम्म। तो जिनको वॉइस प्रॉब्लम आया था, अभी ध्यान दो, क्वेश्चन क्या था? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9,87,643। और फिर लिखा गया था यहाँ पर कि वन ऑफ द टू नंबर्स इज, इन दोनों में से एक नंबर लेस देन द अदर, दूसरे से लेस है। लेस है मतलब कम है। कितना कम है? 20,347 से। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर हमको निकालने बोला है। ठीक है, देखना, जब ये लेस बोलता है उसके आगे माइनस साइन देते हैं, फिर इधर आके प्लस करता है। फिर प्लस करने में जो आंसर आती है, इसको जब हम टू से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर दोनों में से एक नंबर निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब इसको इसका डिवीजन करना है, लेकिन हम इसका डिवीजन रफ में नहीं करेंगे, इसका डिवीजन यहाँ की यहाँ करेंगे। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट बनना है हमको, है ना? इसलिए टू फाइव हो जाएगा 10, टू जीरो हो जाएगा 0, टू थ्री हो जाएगा 6, और 7 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा 1, 1 के आगे लग जाएगा 9 तो बन जाएगा 19, और 2 9 जा 18, 90 माइनस 18 हो जाएगा 1, 1 के आगे लगेगा फिर से 9 तो बन जाएगा 19, 19 तो टेबल में नहीं आता, लेकिन 2 9 जा 18 जरूर होता है। और 90 माइनस 18 करोगे तो 1 आएगा, और 1 के आगे लग गया 0 तो बन जाएगा 10, और 2 5 जा 10। इस तरह से ये दोनों में से एक नंबर निकल कर आ गया। फिर हम क्या करते हैं, ये जो दोनों नंबर की सम है 9,87,643, इसमें से जो हमारा एक नंबर निकल गया, क्या ये 5,03,995, ये जो ये एक नंबर निकल के आया, इसको कर देंगे माइनस, तो हमारा दूसरा भी नंबर निकल कर आ जाएगा। देखो, ये दो उंगलियां हैं, दो उंगलियों में से अगर मैं एक उंगली हटा दूं तो दूसरी उंगली बच जाएगी। वैसे ही ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर, दोनों नंबर की सम दी है, दोनों नंबर की सम में से ये जो एक नंबर निकल के आया, इसको मैं हटा दूंगा, दूसरी उंगली बच जाएगी, मतलब दूसरा नंबर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखिए, 3 + 5 हो जाता है यहाँ पर 8, 4 + 9 हो जाता है 13, 3 कैरी हो जाएगा 1, 1 + 6 हो जाएगा 7, 7 + 9 हो जाएगा 16, 16 का 6 कैरी 1, 7 + 3 10, 10 + 1 11 का 1 और कैरी 1, 1 + 8 9, और 9 + 5 14। मैं प्लस कर रहा था। सॉरी, फिर से करते हैं। मैं प्लस करने लग गया। 3 - 5 नहीं होता, बोरो करेंगे 13, 13 - 5 हो जाएगा 8, बोरो किया तो एक से कम 4 के पहले आ जाता है 3, तो 3 - 9 नहीं हो पाएगा, बोरो करेंगे फिर से यहाँ पर 13 - 9 हो जाएगा 4, बोरो किया है। फिर से आगे का नंबर एक से कम होगा, 6 के पहले आता है 5, और 5 - 9 नहीं हो पाएगा, इसलिए फिर से बोरो हो जाएगा 15, और 50 - 9 करने के बाद 50 - 9 करने के बाद आंसर आ जाएगा 6। फिर बोरो किया है हमने तो एक से कम, 7 के पहले 6, 6 - 3 3। यहाँ पर कुछ बोरो नहीं हुआ तो आगे का नंबर कुछ भी कटेगा नहीं। फिर 8 - 0 8 हो जाएगा, 9 - 5 4 हो जाएगा। इस तरह से हमारे दोनों नंबर निकल कर आए। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में यहाँ पर कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? तो 1 नंबर और 2 नंबर, इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, कमेंट में लिखो, 1 या फिर 2। इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, कमेंट में लिखो, 1 ग्रेटर है कि 2 वाला ग्रेटेस्ट है।
वन वाला आ रहा। ओके। पूजा भारती किसका अकाउंट है? तुम हो क्या? निकुंज तुम हो? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। शायद श्रीमन नाकाड़े है, अने नाकाड़े है। रुद्वी टेम्बुर ने, बिल्कुल सही है। पाटिल कौन है पता नहीं। अ, वीरेश है शायद। सही है। नम्रता पाटिल किसका अकाउंट है भैया? मानव संयम सही है। अनवी का पता नहीं, कौन सी अनवी का हो तुम? मीता। ओके ठीक है। पाकसांडे, अन्वय, अक्सेंट ताज तू, है ना? वेद लांजेवार वन। अच्छा, वेद लांजेवार नंबर वन। सक्षम। ओके भाई साहब। ठीक है ठीक है, हाँ अच्छा। सक्षम तुम हो। पाटिल सरनेम से है। ओके कोई नहीं। अच्छा, तुम्हारा नाम कुशान निमजे है? अच्छा। अच्छा। वेदिका शिंदे, ओके ओके। नाविने कंगाली, क्या बोलते हैं नाविने कंगाली? तो वन और टू में से ग्रेटेस्ट नंबर है वन वाला, यही हमारी आंसर है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन था हमारा। जाएंगे तो ऑप्शन बी में तो नहीं था। ऑप्शन नंबर सी। यस। करेक्ट आंसर इसकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ऑनलाइन क्लास वालों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सुन लो, फिर से बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन में था कि दो नंबर की सम दी थी ये, और दोनों में से एक नंबर लेस है 20,347 से। लेस है मतलब उसका आगे माइनस साइन दो। माइनस वाला इधर आके करेगा प्लस। फिर जो आंसर आती है उसको टू से डिवाइड करते ही दोनों में से एक नंबर निकल के आ जाता है। और दोनों नंबर की सम में से वो एक नंबर हटा दोगे, दूसरा भी नंबर निकल के आएगा। फिर आपको कुछ में ग्रेटेस्ट बोला है तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालो, और स्मॉलेस्ट बोला तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, है ना? चलो, एकदम जल्दी से इसको लिख लो। फास्ट लिखना, हाँ। ठीक है। और जल्दी लिख के जैसे होता है, आपको पता है क्या कमेंट करना है। वाई। सर विधि ने क्लास ज्वाइन नहीं की। ठीक है। इतने लिख के हो, इतने जल्दी लिख के हो गया प्रभास? अक्ष निम्बेकर, इतने जल्दी लिख के हो जाता है भैया? नहीं नहीं, वॉइस प्रॉब्लम सब बराबर है। सबको आवाज ठीक से आ रही क्या मेरी? आवाज बिल्कुल सही है। वॉइस प्रॉब्लम है? अच्छा। 3-4 बच्चों ने लिखे है कि वॉइस प्रॉब्लम है करके। हाँ, वो आवाज गूंज रही होगी शायद, ऐसे हो सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वॉइस प्रॉब्लम आ रही। अब मेरी आवाज भी खराब है, उसमें क्या कर सकते हैं ना। चलो, शायद सबका लिकर हो चुका है। सौचित, ओके सौचित, गुड इवनिंग। हाँ, जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। थोड़ा दिक्कत जाएगी, कोई नए बच्चे होंगे अगर ऑनलाइन क्लास में, यहाँ पर लाइव क्लास में यूट्यूब के, थोड़ी दिक्कत जाएगी। नहीं समझ में आता लाइव क्लास कैसे करना है। सीखेंगे धीरे धीरे। सेकंड क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर
हमको डिफरेंस निकालना है, मतलब माइनस करना है। किसका डिफरेंस? टू डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, टू डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, एंड फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, और फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, फॉर्म बाय द डिजिट्स टू और जीरो। हमारे पास दो ही डिजिट दिए हैं, टू और जीरो। टू और जीरो से हमको फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, और टू डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, टू डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, और फिर इनका डिफरेंस निकालना है। हमारे पास जो डिजिट दिए टू और जीरो, इनसे हम ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे, और फिर उनका निकालेंगे डिफरेंस। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूज किया होगा शायद। जैसे फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, को पता है जब हमारे पास डिजिट दिए होते हैं और हमको, अरे बार बार लिख रही हो वेदिका की वॉइस प्रॉब्लम है। क्या वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है यार? आवाज गूंज रही है ना? क्या करूँ आवाज गूंजने के लिए? थोड़ा धीरे बोलूं मैं? ठीक है, मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, शायद फिर आवाज नहीं गूंजेगी। इसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, और ये मेरी आवाज कम कर देता हूँ मैं। आप कुछ आएगी तो बताना, मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ ताकि आवाज गूंजे नहीं। अब मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, मुझे बहुत धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है। थोड़ा जोर से बोलो थोड़ा जोश आता है, धीरे से बोलो तो नींद आती है। अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते सो जाऊँ, उठाने के लिए मुझे फोन करना। ठीक है, चलो। तो जैसे यहाँ पर हमको फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। अब जब स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना होता है, हम दिए गए डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, छोटे से बड़ा। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जीरो को पहले नहीं लिख सकते, उसकी वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम क्या करेंगे, जीरो को छोड़ के बाकी जो कुछ, जीरो को सेकंड डिजिट पे लिख लेते हैं। लेकिन एक बात ऐसे है कि यहाँ पर हमको फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, यहाँ पर दो ही डिजिट है, दो डिजिट की कमी है। तो जितने डिजिट की कमी, उतनी बार लिखो एक्स्ट्रा। यहाँ पर फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, यहाँ पर दो ही डिजिट दिए हैं, दो डिजिट की कमी है, इसका मतलब हम दो बार लिखेंगे एक्स्ट्रा। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर जीरो को लिखेंगे दो बार एक्स्ट्रा, दो बार एक्स्ट्रा। और जो पहले से दिया है वो, जो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब छोटे से बड़ा लिखते हैं, तो जीरो को पहले नहीं लिख सकते, इसलिए सेकंड नंबर पे लिखे। अब जीरो से जो थोड़ा सा बड़ा है वो क्या है, टू, तो टू को लिख देंगे यहाँ पर, कोई डिजिट बचे ही नहीं है। इस तरह से हमारा फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म हो गया। थोड़ा अजीब था ये, मैं रिपीट कर दूं क्या? कि हमको फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने बोला है, यहाँ पर दो ही डिजिट है, को बताया था जितने डिजिट की कमी उतनी बार लिखो एक्स्ट्रा। यहाँ पर दो डिजिट की कमी है तो दो बार लिखेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे हैं, इनमें जो स्मॉलेस्ट डिजिट है जीरो, इसको लिखेंगे दो बार एक्स्ट्रा, दो बार एक्स्ट्रा। और जो पहले से जीरो दिया था वो, ठीक है। अब जीरो को छोड़ के जो, जीरो से जो थोड़ा सा बड़ा है, टू, उसको लिखेंगे पहले। इस तरह से वन टू थ्री, फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर इन डिजिट की हेल्प से फॉर्म हो चुका है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर टू डिजिट का, जब ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना होता है, हम दिए गए डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। बड़ा यहाँ पर तो टू है, टू लिखेंगे, फिर छोटा जीरो है, जीरो लिखेंगे। इस तरह से हमारा ये टू डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो गया। डिफरेंस निकालना बहुत सिंपल होता है, जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा। अब जीरो माइनस टू तो होता नहीं है, तो बोरो करना पड़ेगा हमको टेन, टेन माइनस टू हो जाएगा एट। भाई साहब, आपको कहानी याद है? एक जंगल में शेर रहता था। हाँ, एक जंगल में शेर रहता था, उसी जंगल में खरगोश रहता था। एक बार शेर खरगोश के ऊपर झपटा, तो वैसे ही खरगोश ने बोला, रुको 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 रुको, मेरे पास ऐसा एक सीक्रेट है, वो बताऊंगा ना तो तुम्हारी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। इस तरह का लालच देता है खरगोश शेर को। शेर बोलता है, बताओ बताओ, अगर वो तुम्हारा सीक्रेट एकदम सही सही रहा, और वो जो जो भी सीक्रेट तुम बताने वाले हो, उससे अगर मेरी लाइफ सेट होती है,
तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, मैं तुमको नहीं खाऊंगा। तो बोलता है वो सीक्रेट ये है कि जब भी जीरो कटता है, आगे का नंबर एक से कम होता है। जब भी जीरो कटता है, आगे का नंबर एक से कम होता है। मतलब यहाँ पे जीरो के पहले कुछ आता तो नहीं, लेकिन हम मान के चलते नाइन आता है। नाइन माइनस जीरो, नाइन। अब शेर ने पता है खरगोश को छोड़ा होगा कि खाया होगा? शेर ने खरगोश को खाया होगा। क्यों खाया होगा? क्योंकि ये इससे तो कोई उसकी लाइफ सेट होने वाली है नहीं। फिर से वही है, जीरो कटा है तो आपको और एक स्टोरी याद दे दूं? नहीं सर, सब कुछ ठीक है। ओके। हाँ। तो ये एक स्टोरी ऐसी है कि एक बार ना खरगोश शेर को खाने गया। उल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं? शेर खरगोश को खाने के लिए गया। तो शेर ने बोला, खरगोश ने बोला, मेरे पास दूसरा सीक्रेट है। लेकिन वो खरगोश तो खा लिया था ना उसने। ये दूसरे खरगोश के पास गया, फिर उसके ऊपर झपट पड़ा। तो खरगोश बोलता है, रुको रुको, मेरे पास एक सीक्रेट है जिससे तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। शेर बोलता है, टाइम पास मत करे, पहले वाले खरगोश ने ऐसे ही बोला था कि एक सीक्रेट है जिससे तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ तो मैं उससे खा लिया। ध्यान में रख, अभी जो तो सिगरेट बता रहा है वो अगर सही नहीं रहा, तुझे भी खा लूंगा मैं। वो बोलता है, वो सिगरेट ये है कि जब भी जीरो कटता है, आगे का नंबर एक से कम होता है। टू के पहले आता है वन, टू के पहले आता है वन, वन माइनस जीरो वन। शेर को बहुत गुस्सा आता है, खरगोश मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं, इसलिए दूसरे भी शेर खरगोश को खा लेता है। इस तरह से हमारे आंसर है 1980। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑनलाइन क्लास फॉलो नोट कर लो, ठीक है? और लिख लो जल्दी से, लिख लो। ऐसे लिख के होता है, कमेंट में वाई लिखना होता है आपको, ठीक है? वैसे एक बार लिख के, वेरी गुड, बड़ा फास्ट लिख रहे हो। बिल्कुल। आइए अगले सवाल पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है? देखो भाई साहब, प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो वन के और खुद के टेबल में आए, वो प्राइम नंबर, ठीक है? लेकिन ऐसा कोई नंबर जो वन के टेबल में तो आया, साथ ही साथ किसी और की भी टेबल में आया, खुद की भी टेबल में आया, ऐसा नंबर जो वन के टेबल में आया, खुद के टेबल में आया और किसी और के टेबल में आया, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब इसके वंस प्लेस से फाइव है, का मतलब ये नंबर फाइव के टेबल में आएगा। 75 के फैक्टर में वन तो है, ये वन के टेबल में आएगा, खुद के भी टेबल में आएगा, और एक्स्ट्रा फाइव के भी टेबल में आ रहा है। तो ये प्राइम नंबर तो बिल्कुल नहीं रहेगा, कंपोजिट नंबर है ना, क्योंकि प्राइम नंबर वन के और खुद के टेबल में आता है। ये देखो, 9 + 3 12 होता है, 12 3 के टेबल में आता है, मतलब ये नंबर जो है वन के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा और थ्री के भी टेबल में आएगा, और भी नंबर के टेबल में आएगा, लेकिन हम फिलहाल के लिए इतना ही मान के चलते हैं कि वन के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा और थ्री के भी टेबल में आएगा। तो ये दो से ज्यादा नंबर के, इसके फैक्टर दो से ज्यादा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। ये देखो, इसके वंस प्लेस पे सिक्स है, मतलब ये वन के भी टेबल में आ रहा है, खुद के भी टेबल में आ रहा है और टू के भी टेबल में आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर कैसे रहेगा? तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, 97, ये है प्राइम नंबर। समझ गया? इसमें लिखना कुछ है ही नहीं। फिर फोर्थ क्वेश्चन, आपको बता दूं कि यही क्वेश्चन यही क्वेश्चन ना इकताल एग्जाम में आया था। क्या क्वेश्चन है? द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 68 आर। हमको बोला है 68 के फैक्टर्स की सम क्या होगी। हम सबसे पहले 68 के फैक्टर्स लिखते हैं, मतलब 68 किस किस के टेबल में आता है वो लिखते हैं। तो जल्दी कमेंट में बताओ 68 के फैक्टर्स, देखते हैं कौन कौन सा इसी बताता है एकदम फास्ट। तुम्हारे कमेंट का वेट कर रहा हूं मैं। 1 2, एक साथ लिखो ना, एक साथ लिखो।
ये तो सही लिख रहे हो फैक्टर्स, लेकिन एक साथ पूरे लिख लो, 68 के जितने फैक्टर्स है सब एक साथ लिख लो। हाँ, ये प्रभास का आया हुआ है। 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा। 17, 34, 68। माहिरा खंडाई। ओके माहिरा। अ, अभी तक प्रभास ने सारे लिखे हुए से ही सर नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? फैक्टर्स नहीं आ रहे। ओके, सही लिखा है। रंगारी कौन है पता नहीं। शायद निकुंज सही है। इसने डिलीट कर दिया। भाले राव बिल्कुल सही है। हर्षल चौधरी कौन है यार? रुद्री टेमू ने बिल्कुल सही लिखा है। अ, लांजेवार, वैशाल लांजेवार तुम हो, अनाया हो। ये सरिता लंजे लिखा हुआ है, शायद वीरेश लंजे। क्या लिखा है फिर? वीरेश वी क्या लिखा है? क्या है ये? ओके 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 ओके। ठीक है, लगभग सही लिख रहे हो। मेरा कॉपी किया। अच्छा, तू धुरंधर है ना हमारे क्लास का, फिर तेरा कॉपी किया। चलिए, 60 के फैक्टर्स लेते हैं। 68 आएगा 1 के टेबल में। 62 के टेबल में आएगा क्योंकि 1 प्लस प्लस के 8 है। 2 के टेबल में आएगा। ये 3 के टेबल में नहीं आ सकता, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी क्या बोलता है? जो नंबर दिया है उनके डिजिट की सम अगर 3 के टेबल में आए तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। 6 प्लस 8 14 होता है। 14 3 के टेबल में नहीं आता है। 68 3 से डिविजिबल नहीं है। एक बात, 4 से डिविजिबल है। 4 1 जा 4, 6 माइनस 4 2, 2 और 8 28, 4 7 जा 28, ये 4 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 1 प्लस प्लस 0 और 5 नहीं है। 6 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि जो नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल होता है वो 6 से डिविजिबल होता है। अब ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अभी देखिए आपने 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से डिविजिबल नहीं रहेगा। 7 से डिविजिबल नहीं है, 8 से भी डिविजिबल नहीं है। 8 8 जा 64। 8 अरे रे, 8 से डिविजिबल नहीं है। फिर ये 9 से डिविजिबल तो नहीं रहेगा, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी ऐसे बोलता है कि जो नंबर दिया है उसके डिजिट की सम अगर 9 के टेबल में आई तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा भार्गवी तुम हो। 10 से डिविजिबल नहीं है। 1 प्लस प्लस 0 नहीं है। 11 से डिविजिबल नहीं है। 12 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि जो नंबर 3 से और 4 से डिविजिबल होता है वो 12 से डिविजिबल। 13 से डिविजिबल नहीं है। देखो अभी क्या हो रहा है ना, अभी मान के चलो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मुझे 68 के फैक्टर्स यहाँ तक ही आ रहे हैं, उसके बाद के फैक्टर्स मुझे आ नहीं रहे। ऐसा आपके भी साथ हो सकता है। मतलब मुझे टेबल 10 तक ही आते हैं, ठीक है? ये 68 के फैक्टर्स है, मुझे टेबल 10 तक ही आते हैं। मैं 10 तक तो देख लिया कि 68 किस किस के टेबल में आता है। अब इसके बाद का मुझे नहीं आ रहा है। मैं क्या करूंगा पता है? 68 को करूंगा 1 से डिवाइड। तो जैसे ही 1 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 68। अब इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 3 जा हो जाएगा 6, 2 4 जा हो जाएगा 8। अब मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, 2 के आगे लग जाएगा 8, 28, 4 7 जा 28। और 11 के 12 के टेबल में नहीं आता है, 13 के टेबल में नहीं, 14 के टेबल में नहीं आता, 15 के टेबल में नहीं। हो गया, चार फैक्टर्स हो गए। सर यहाँ तो आपने गैप दे दिया, 4 5 6 7 8 कुछ लिखा ही नहीं है, उनके टेबल में आता ही नहीं ना। तरीका ऐसे होता है कि कोई बड़े नंबर का अगर आपको फैक्टर लिखना है, मतलब बड़ा नंबर किन किन के टेबल में आता है, ये जब आपको लिखना होता है तो जहां तक आपको फैक्टर आते हैं वहां तक लिखो, बराबर असेंडिंग ऑर्डर में। फिर एक एक से डिवाइड कर दो, सारे फैक्टर निकल के आते हैं। तो ये रहे 68 के सारे फैक्टर्स। अब हमको क्या बोला? इनकी सम करने बोला, इनकी प्लस करने बोला है। इनकी प्लस करते हैं। नहीं भोयर, जो भी भोयर है शायद युगांग भोयर हो गए। वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं होगा यार, क्या बार बार वॉइस प्रॉब्लम लिख रहे हो? सब कुछ तो सही लग रहा है मुझे। प्रवास, मे आई गो टू टॉयलेट? यस यू कैन। नहीं है वॉइस प्रॉब्लम। ये सब कुछ तो सही है यार, नहीं है वॉइस प्रॉब्लम। मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, तो 60 के सारे फैक्टर लिखे हो गए, अब इनकी सम करते हैं, ठीक है? 8 प्लस 4 हो जाएगा 12, 12 प्लस 7 हो जाएगा 19,
19 + 4 हो जाएगा 23, 23 + 2 हो जाएगा 25, 25 + 1 हो जाएगा 26, 6 और कैरी 2, 2 + 6 हो जाएगा 8, 8 + 3 हो जाएगा 11। कुछ गलत हुआ? 8 + 4 12, 12 + 7 19, 19 + 4 23, 25 + 1 26 का 6 कैरी 2, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12, 126 is the right answer. So the sum of the factors of 68 are 68 के factors की sum 126 लिखिए। हमारा 10 उन्होंने चकलस मत करो। वॉइस प्रॉब्लम क्या लिख रही हो? थोड़ा ऐसे ऐसी जगह पर बैठो जहां पर किसी का डिस्टरबेंस ना हो, या फिर हेडफोन ईयरफोन ब्लूटूथ लगा लो। ठीक आवाज आएगी। आवाज गूंज रही थी तो शायद वो थोड़ा बहुत हो सकता है वो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे खुद के वॉइस में प्रॉब्लम है कि मेरे प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है। क्या करूं अब? मेरे मुंह का क्या करूं मैं? मशीनरी का कुछ कर सकते हैं सोल्यूशन? कुछ नई मशीन खरीद के, नया माइक खरीद के ये प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। मेरे मुंह का क्या करूं मैं? ओके, लिख कर हो गया शायद आपका। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 68 आर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन, मैं आपको बोला था यहाँ पर आपको ना मतलब सेक्शन देख के आंसर निकल कर आ जाएगी। क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला है? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 68, 68 का प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है। अब मेथड का नाम ही है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सबके सब प्राइम फैक्टर्स ही चाहिए। लेकिन ये 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, हटा दो सी ऑप्शन को। 34 तो प्राइम नंबर नहीं है, हटा दो डी ऑप्शन को। अब ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, दो दो ऑप्शन हमारे सामने है, और बोला है कि इनमें से कौन सा 68 का प्राइम फैक्टर है। तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 17 टू जा 34, 34 टू जा 68, मतलब इनकी प्रोडक्ट 68 आ रही है। 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, इनका प्रोडक्ट 28 आ रहा है, 68 नहीं आ रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ले लो सर नया माइक। लेंगे लेंगे, धीरे धीरे लेंगे। फिर सिक्स क्वेश्चन है, विच नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5? कौन सा नंबर 3 से 5 से दोनों से डिविजिबल है? बोथ बोला, दोनों से। हाँ, तो क्या 3 से और 5 से? इसमें पता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही हट जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि जो नंबर 5 से डिविजिबल रहेगा उसके वंस प्लेस पे 0 या फिर 5 होना, यहाँ पर नहीं है, इसलिए ए हट गया और सी हट गया। ऑपरेशन। किस चीज का ऑपरेशन करूं मैं? वो क्या होता है, ऐसे बोलते हैं, मैं बचपन में तूतलाता था, और अभी तो ना थोड़ा सा ठीक है, जब से पढ़ाने लगा हूं ना तो थोड़ा सा ठहराव आया हुआ है बोलने में। पहले जब मैं बोलता था, आदत सी होगी पड़ा 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 बोल 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 देने का। पहली बार मैंने क्लास लेता था ना, पहली पहली बार बच्चों को समझ भी नहीं आता था मेरा बोलना। वो आदत सी है फास्ट बोलने की, और ये ऐसे बोलती कि मेरे शायद टंग जो है ना ये थोड़ी जाड़ी है, इसकी वजह से क्लियर क्लियर शब्द नहीं निकलते। मुझे बहुत ऐसे रुक रुक के अगर बोलूंगा ऐसे आराम आराम से, तब जाके क्लियर आवाज सामने वालों को आती है। अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सर नया माइक ले लो, आवाज नहीं आ रहा। तुम नया ईयरफोन ले लो, नया फोन ले लो। स्पीकर लो, स्पीकर। लेजेंडरी, लेजेंड आर्ट्स लिखा है वो। स्पीकर लो बहुत बड़ा वाला। मैंने थर्ड क्वेश्चन नहीं लिया। 5 4 लिया भाई साहब, तुम शायद सो रहे थे, है ना? उठ जाओ। हम्म। अ, हो गया क्या ये वाला? नहीं, होने को है। ए और सी तो हट गया, क्योंकि वंस प्लेस पे 0 5 नहीं, तो 5 से डिविजिबल कैसे रहेगा? ठीक है। फिर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, इनके वंस प्लेस पे 5 और 5 है, तो 5 से डिविजिबल है। लेकिन 3 से डिविजिबल है क्या, वो चेक करने के लिए 3 की डिविजिबिलिटी लेते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी ऐसी है। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रवास।
थ्री की डिविजिबिलिटी क्या है कि जो नंबर दिया है उनके डिजिट की सम अगर थ्री के टेबल में आई तो पूरा नंबर थ्री से डिविजिबल है। ठीक है। देखिए भाई साहब, 5 + 5 10 होता है, 10 थ्री के टेबल में नहीं आता, मतलब ये नंबर थ्री से डिविजिबल तो नहीं है। 1 + 0 1, 1 + 5 6 और 6 थ्री के टेबल में आता है, मतलब ये नंबर थ्री से डिविजिबल है। 1 + 5 है, 5 से डिविजिबल है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है। लिखो मत। सेवेंथ क्वेश्चन, राइट 250 as a product of two numbers such that one of the two numbers cannot be factorized further। ये क्वेश्चन को समझने के पहले एक थोड़ी सी छोटी सी बात समझ लो। ये 5, ये 7, ये 17, ये 20, थोड़ा बड़ा होगा, छोटा लेते हैं, 11। मैं क्या करता हूँ ना, ये जो 5 लिखा हुआ है और जो 7 लिखा हुआ है इसको प्राइम फैक्टराइज करता हूँ। तो जो नए बच्चे होंगे ना, कोई नया बच्चा जो देख रहा होगा यूट्यूब पर यहाँ पर लाइव, तो शायद हो सकता है कि तुमको पता होगा तो समझ में आएगा, और तुमको नहीं पता होगा तो थोड़ी दिक्कत जाएगी समझने के लिए। ठीक है। स्पेशली अब ये जो एक्सप्लेनेशन है ये उन बच्चों के लिए जिनका पहले से ये पढ़ा हुआ है। अब इसको मुझे प्राइम फैक्टराइज करना है, तो 5 ये सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिविजिबल है, नहीं है। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से डिविजिबल है। 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, फिर 5 को 5 से करेंगे डिवाइड, आंसर आ जाएगी 1। लेकिन मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का नाम होने की वजह से सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स ही चाहिए, वन प्राइम नंबर नहीं है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, जब प्राइम नंबर नहीं होता है और एक स्टेप आगे बढ़ना, इसको जैसे कि वैसे लिखना, वैसे कि वैसे लिखना। अब ये देखना, सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है क्या? अब ये सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो बाकी से क्या डिविजिबल रहेगा? और ये प्राइम फैक्ट, ये देखो 1 जो है ना, ये ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर। अगर ये कंपोजिट नंबर होता तो आगे उसका फैक्टराइजेशन होता, तो ये 1 का तो कुछ हो नहीं सकता। तो मैं आपको ये बता था। क्वेश्चन नंबर हो गया है, तेजस वेंडर का जो भी नाम है वो हो चुका है। अदबे जॉनजार, गुड नाइट। तुम्हारा गुड मॉर्निंग गुड नाइट चल रहा है क्या? कोड दूंगा बाद में। हम्म, देखिए, मैं आपको ये बताया था क्लास में कि कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, सबके सब प्राइम फैक्टर चाहिए, 1 प्राइम नंबर नहीं है। अगर यहाँ पे कंपोजिट नंबर होता जैसे कि 10, तो हम क्या लिखते हैं, 5 को जैसे के वैसे, और ये 2 से डिविजिबल है, मल्टीप्लाई का साइन, 10 को 2 से डिवाइड करते आंसर आती है 5। हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन ये 10 नहीं है ना भाई साहब, ये 1 है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 नहीं लिखते। और आप देखोगे 5 ये प्राइम नंबर है, तो कभी भी कोई भी प्राइम नंबर का फैक्टराइज नहीं कर सकते। 7 भी प्राइम नंबर है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 के बाद 5 से डिविजिबल नहीं है, 5 के बाद 7 से डिविजिबल है, तो 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगी 1। लेकिन मैंने बताया था कि 1 नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं होता। फिर मैं लिखता हूँ 11, ये सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 के बाद 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 के बाद 5 से डिविजिबल नहीं है, 5 के बाद 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 के बाद 11 से डिविजिबल है, तो 11 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 11 को 11 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगी 1। लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, और प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 को नहीं लिखते। उस हिसाब से यहाँ पर भी यही प्रूव हो रहा है कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनको आप प्राइम फैक्टराइज नहीं कर सकते। भाई साहब, जब मेथड का नाम ही है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर का क्या फैक्टराइज करोगे? है ना? फैक्टराइज मतलब उसके से टुकड़े करना, प्राइम नंबर में टुकड़े करना। ये पहले से ही प्राइम नंबर में, इसके क्या टुकड़े करोगे आप? तो 100 बात की एक बात। ओके। 100 बात की एक बात कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उसका फैक्टराइज नहीं कर सकते। और यहाँ क्या बोला है, राइट 250 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक नंबर, ये दूसरा नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट 200, और इनको ऐसे लिखो कि सच दैट वन ऑफ द टू नंबर्स, दोनों में से एक नंबर कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। इनमें से एक नंबर को फैक्टराइज नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि किस नंबर को फैक्टराइज नहीं कर सकते, कमेंट में लिखो। तुम पागल हो। लैग हो रहा है, लैग लैग हो रहा है, अटक रहा है। हो रहा होगा, थोड़ा मैनेज कर लो यार।
आंसर नहीं, मैंने क्या बोला कि यहाँ दोनों में से एक नंबर ऐसा हो कि जिसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो किसको फैक्टराइज नहीं कर सकते वो कमेंट में लिखो। बिल्कुल। नम्रता पाटिल जो लिखा हुआ है, सक्षम। सक्षम। बिल्कुल सही लिखा है भाई। हम प्राइम नंबर को फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो राइट 250 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 250 को दो नंबर का प्रोडक्ट लिखो सच दैट, इस तरह से कि वन ऑफ द टू नंबर्स, दोनों में से एक नंबर कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, दोनों में से एक नंबर ऐसा हो जिसको हम आगे में फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो वो ऐसा नंबर जिसको फैक्टराइज नहीं कर सकते वो है प्राइम नंबर। ढूंढते किस ऑप्शन में प्राइम नंबर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में टू प्राइम नंबर है, ऑप्शन नंबर बी में फाइव प्राइम नंबर है, डी में तो दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर है, डी ऑप्शन हट गया। सी में दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर है, सी ऑप्शन भी हट गया। तो हमारे पास दो दो ऑप्शन है। तो 2 × 50 होता है 100, लेकिन 5 × 50 करोगे तो 5 5 25 और 0 250 आंसर आती है। तो वो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 250 है, और उन दोनों नंबर में से एक नंबर ऐसा जिसको आगे में फैक्टराइज नहीं कर सकते, वो नंबर 5 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि दोनों में से एक नंबर को फैक्टराइज नहीं कर सकते, या फिर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन जहां पे ये लिखा है कि इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर को फैक्टराइज नहीं कर सकते। बिल्कुल ये सही लिखा है। विधि पादोड़े सही लिखा है। वेद लांजेवार प्राइम नंबर सही लिखा है। ओके ओके। ठीक है जी। चलिए, ये लिख लो और यहाँ पे से नोट भी लिखना। अ प्राइम नंबर, सीधा प्राइम नंबर लिखते क्यों, प्राइम नंबर्स कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, ऐसे नोट भी लिख दो, ठीक है, कि प्राइम नंबर को फैक्टराइज नहीं कर सकते। लिखो, और जब लिखना है और लिख के बाद अभी से वाई कमेंट करो प्रभास। मेरा खुद का लिख के नहीं और तुम्हारा लिख के हो गया क्या? तब पढ़ा रहा था तब तुम लिख रहे थे। सर अभी अभी गुड नाइट है। अच्छा, मुझे लगा सुबह होगी, इसलिए मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा था। बड़ा धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है तुम लोगों के लिए। ऑप्शन भी करेक्ट है बिल्कुल। ओके ओके। आज कोई नए बच्चे हैं क्या जो अपने क्लास के नहीं है, ऐसे कोई बच्चे हैं क्लास में, कोई नया बच्चा है? और कहाँ से हो? अपना स्टेट या फिर कोई सिटी होगी उसका नाम कमेंट करना। बिल्कुल आराध्या, टू को भी प्राइम फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइम नंबर है। लीजेंड डार्ट्स, कहाँ से हो लीजेंड डार्ट्स? थाना एड्रेस जानवी है पक्के में। वेद लांजेवार, यस। ओके जी। मैं बीच में ही खड़ा हूं मैं। हाँ सर, मुझे फिफ्थ वाला क्वेश्चन नहीं समझा। अच्छा, राज थोड़ी स्लो हो तुम। स्लो मतलब कैसे? तुम पहले बोली कि सर आंसर कौन सा है, अभी पूछे समझ में नहीं आया। तुम थी नहीं क्या उस टाइम पे? बता रहा हूँ मैं क्या बोला है क्वेश्चन में, कि द प्राइम फैक्टर इज नो। मैं थोड़ा जोर से बोलूं क्या? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है ऐसे बोल रहा हूँ तो। अभी खुल खुल नहीं रहा हूँ मैं ऐसे, मजा नहीं आ रहा है मुझे। दे रहा हूँ। और ताक संडे, महाराष्ट्र सीओ, ओके। तुम आओ क्लास में।
ये कौन है रे, हैदराबाद वाला कुछ भी लिखता है। वेदांत जवर हैदराबाद से हो कि तुम? हैदराबाद की बिरयानी खाना ना। बोलो बोलो। ओके। चलो देखो, अभी यहाँ पर हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, शायद समझ में नहीं आया राजवी को। क्वेश्चन है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 68, 68 का प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है। और जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है तो हम सारे के सारे प्राइम नंबर लिखते हैं ना राजवी। तुमको याद होगा कि जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तुमको समझाकर दिया था, ये बता था कि किसी भी नंबर का आप प्राइम फैक्टराइज करते हैं तब सिर्फ प्राइम नंबर ही लिखते हैं। लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, बताओ इसे। ये प्राइम नंबर नहीं है, बताओ इसे। ये सबके सब प्राइम नंबर है, सबके सब प्राइम नंबर चाहिए। ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, सी ऑप्शन हट गया, डी ऑप्शन हट गया, ए और बी बचा हुआ है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। भी प्लीज कोई फोन मत करे। हम्म, सर मुझे फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं समझा। तुम शायद लेट आए हो ना, इसलिए नहीं समझा तुमको। हम्म, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो हर स्टेप का प्रोडक्ट वो क्वेश्चन जितना ही होता है। मैं जो जो नहीं समझा वाले मैं लास्ट में लूंगा, पहले करते हैं। इतने 7 क्वेश्चन आने के बाद तुम फर्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हो, ठीक है, लास्ट में हो। 17 टू जा 34, 34 टू जा 68 आ रहा है, लेकिन 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, 28 नहीं है ना भैया, 68 है। तो इनका प्रोडक्ट 68 आना चाहिए, तो ए ऑप्शन का आ रहा है, इसलिए राजवी फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। समझा क्या, बता देना, नहीं समझा होगा रिपीट कर दूंगा। फिर आता है हमारा 8 क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट डिविडेंड ऑफ 25। बड़ा ही जाना माना क्वेश्चन है, ऐसा इसके जैसा क्वेश्चन आया था आपके असाइनमेंट में, ठीक है। क्या कमेंट्स आ रही है बच्चों की? आराध्या तुम थोड़ा चुप रहो, बार बार वॉइस प्रॉब्लम दिख रही है, दिमाग खराब हो गया मेरा, चिढ़ा देती हो। सब कुछ बराबर है, रुको तो मैं भी एक बार चेक करता हूँ। थोड़ा सा इको आ रहा है, इको आवाज गूंज रही है, वो तो आवाज गूंजेगी, थोड़ा करो मैनेज। हाँ, तो क्या बोला, विच इज द स्मॉलेस्ट डिविडेंड ऑफ 25, 25 का स्मॉलेस्ट डिविडेंड बोला है। देखो, डिविडेंड मतलब मल्टीपल, जैसे डिवाइजर मतलब फैक्टर होता है, वैसे डिविडेंड मतलब होता है मल्टीपल। तो हमको बोला है विच इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 25, 25 का सबसे छोटा मल्टीपल, ठीक है। जैसे 5 है, 5 के मुझे मल्टीपल्स लिखने हैं, मल्टीपल मतलब क्या, टेबल। तो 5 का टेबल लिखेंगे 1, 5, सॉरी 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 सॉरी, 5 का टेबल लिखेंगे 5, 10, 15, 20, ऐसे पूरा इन्फिनिटी तक, है ना, क्योंकि आपको पता है कि टेबल कभी रुकते ही नहीं है ना। तो 25 का 5 के मल्टीपल्स लिखे। अब मुझे बताओ 5 के मल्टीपल्स में, 5 की टेबल में सबसे छोटा मल्टीपल 5 का क्या है, कमेंट में लिखो। तक मैं दूसरा नंबर लिखता हूँ 7, या फिर हाँ ठीक है 7, 7 के मल्टीपल लिखता हूँ, मतलब 7 का टेबल लिखता हूँ, 7, 14, 21, इसके आगे मुझे टेबल आता नहीं इन्फिनिटी तक। अब मुझे बताओ 7 के मल्टीपल में, मतलब 7 के टेबल में सबसे छोटा मल्टीपल 7 का कौन सा है, बताओ जल्दी से। बीच में इतने की फोन आ रहे हैं। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मेरा भी शायद नावेद होगा। एकांश लंगड़ा बिल्कुल सही है, होटल सही है, आप गते सही है, अक्षम सही है, नाकाडे सही है, बिल्कुल ऐश्वर्या सही है। ऐश्वर्या हो कि सुनो पता नहीं, सही है सही है सही है सही है।
ओके ओके, ठीक है। हाँ, आपने क्या बोले सर? आपने जो 5 के मल्टीपल्स लिखे, आपने जो 7 के मल्टीपल्स लिखे, इनमें सबसे छोटा मल्टीपल 5 है, इसका सबसे छोटा मल्टीपल 7 है। और मैं लिखता हूँ 8 का टेबल। 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, इसके आगे मुझे टेबल नहीं आता इंफिनिटी तक। 8 के मल्टीपल्स में सबसे छोटा मल्टीपल 8 का 8 ही है। तो 5 का, 7 का, 8 का सबसे छोटा मल्टीपल वही नंबर है। यहाँ पर भी उनको 25 का सबसे छोटा डिविडेंड, मतलब मल्टीपल बोला है, तो 25 का भी सबसे छोटा मल्टीपल क्या रहेगा? 25। ऑप्शन नंबर बी। तो इससे एक बात पता चलती है, क्या पता चलती है? कि किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल वही नंबर होता है। हाँ, किसी भी नंबर का सबसे बड़ा मल्टीपल निकालना नामुमकिन है। मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। अस्मिता टेम्बूर ने थाला फॉर द रीजन। कौन थाला है यहाँ पर? ठीक है। मैं क्यों बोला ऐसे? कि किसी भी नंबर का सबसे बड़ा मल्टीपल निकालना नामुमकिन है। जैसे 5 का टेबल लिख दिया हमने यहाँ पर, है ना? और आपको पता है कि कोई भी टेबल रुकता ही नहीं है। अब सबसे छोटा मल्टीपल 5 है, सबसे बड़ा निकाल ही नहीं सकते, नामुमकिन है। अब इसको मुमकिन करने के लिए शायद किसी को बनना पड़ेगा बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति। कैसे होगा पता नहीं उसके आंसर, और उतने ज्ञानी तो हम है नहीं। आप में से कोई करो, बनो आगे, बनो बहुत बड़े मैथमेटिशियन और निकालो कोई भी नंबर का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या हो सकता है। ठीक है, बढ़िया है, चलो। फिर जाते हैं हम। हाँ, तो क्या समझ में आया? डिविडेंड मतलब मल्टीपल। 25 का सबसे छोटा मल्टीपल 25 है। किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल वही नंबर होता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, कार ट्रेवल्स 100 मीटर्स। कार ट्रेवल्स 100 मीटर्स इन 6 सेकेंड्स। एक कार जो है 100 मीटर ट्रेवल करती है 6 सेकेंड्स में। हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रेवल इन 3 सेकेंड? तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी 3 सेकेंड में? अब शायद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में आता होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फिर भी बता देता हूँ। क्वेश्चन में से बोला है, एक कार यहां से लेके यहां तक मान के चलो कि 100 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस 6 सेकेंड में कवर करती है। तो वही कार उतनी ही स्पीड से 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 सेकेंड के नीचे सेकेंड वाला लिख दिए और डिस्टेंस के नीचे डिस्टेंस। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 100 मल्टीप्लाई करेगा 3 से और 6 मल्टीप्लाई करेगा क्वेश्चन मार्क से। फिर से एक बार, 100 मीटर का डिस्टेंस 6 सेकेंड में कवर करता है, तो 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई में हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का और 3 का। 100 × 3, यहाँ पर इक्वल का साइन देंगे और मल्टीप्लाई होगा 6 का क्वेश्चन मार्क के साथ। बिल्कुल आधा सही लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई करते 100 × 3 हो जाएगा 300। हमको क्वेश्चन मार्क निकालना है, क्वेश्चन मार्क को छोड़ देंगे अकेला। तो 6 यहाँ पर जो कर रहा था मल्टीप्लाई, इधर आके करेगा डिवाइड। डिवाइड करते, थोड़ा स्मार्टली डिवीजन करता हूं मैं, वो रफ वाला डिवीजन नहीं करते। 6 5 होता है 30 एंड 6 0 0। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 50, मतलब जो कार 100 मीटर 6 सेकेंड में कवर करती है, तो 3 सेकेंड में वो कार 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। लिखो, डिविडेंड मतलब मल्टीपल। विधि बता तो था, अभी अभी तो बता। लिखो। अच्छा, बिल्कुल। बिल्कुल टेमूर ने जो भी हो सही लिखा है, बिल्कुल। 6 का हाफ 3, तो 100 का हाफ, बिल्कुल सही है। बढ़िया है, बढ़िया लॉजिक है, वेरी गुड। ओके, शायद लिख के हुआ तुम लोगों का। 10 क्वेश्चन लेते हैं। 10 क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज
और 5 and 6 इन, ये जो नंबर है, इस नंबर में 5 और 6 की प्लेस वैल्यू इसकी सब बोला है। 5 की प्लेस वैल्यू 5 लिखूंगा, 5 के आगे डिजिट है 1 2 3, तो यहाँ पे 0 1 2 3। 6 लिखेंगे, 6 के आगे मुझे डिजिट दिख रहे हैं 2, तो यहाँ पे 0 आएंगे 2। इस तरह से ये होगी 5 की प्लेस वैल्यू, ये होगी 6 की प्लेस वैल्यू। अब इनकी सम बोला है, तो 0 0 0 प्लस 6 6 और ये 5, ये रही हमारे आंसर 5600। ऑप्शन नंबर सी लिखिए। बीच बीच में पॉज हो रहा हूँ सर, आपने मुझे 1 मार्क कम दिया। अच्छा, ओएमआर शीट दिखा ना भैया, अब देखेंगे। थोड़ा मैनेज कर लो भाई साहब, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत की बात तो नहीं है, क्योंकि ऐसे भी बेसिक वाले ले रहे हैं हम। धीरे धीरे सब कुछ मैं सीख जाऊंगा, कैसे क्लास कराते हैं कैसे नहीं। ये जो वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है वो भी क्लियर करेंगे आगे में। ठीक, फिर जाते हैं हम 11th क्वेश्चन पे। क्या बोला क्वेश्चन में? व्हाट विल बी प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट। प्रोडक्ट बोला, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आ जाते हैं पूछने के लिए, सर इसमें ऑप्शन गलत दिया है, आंसर नहीं है, ऐसे कुछ बोल रहे थे। ध्यान देना, इजी क्वेश्चन था। व्हाट विल बी प्रोडक्ट, हमको प्रोडक्ट निकालने बोला है, मतलब मल्टीप्लाई करने बोला है, किसका? ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, करो कमेंट में। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? बिल्कुल, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है आप। मैं दिख रहा हूँ क्या वीडियो में? अरे यार, कैसे चल रहा है यार ये वीडियो, बहुत ही अटक अटक के चल रहा है। सर मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, खाओ भैया। हाँ देखो, थोड़ा अटक अटक के वीडियो चल रही होगी, आवाज बराबर आ नहीं रही होगी, थोड़ी दिक्कत आपको हो रही होगी, लेकिन डोंट वरी, ठीक है, मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं मतलब अभी थोड़ी सी दिक्कत जा रही होगी, कुछ बाद में नहीं जाएगी, ठीक है। आप निश्चिंत रहो सर, कुछ क्वेश्चन तो हमारे फिर उसके चक्कर में समझ में नहीं आते, रह जाते हैं, कोई बात नहीं, सब कर लूंगा बराबर। मैं हूं ना, किसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। देख लो इधर, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2, बिल्कुल सही लिखा था आपने। एंड द ग्रेटेस्ट वन डिजिट प्राइम नंबर, जल्दी से कमेंट में लिखो, ग्रेटेस्ट वन डिजिट प्राइम नंबर, वन डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, लिखो कमेंट में। ओके हाँ ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वन डिजिट, वन डिजिट, वन डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इज 7। वन डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7 है, इनका प्रोडक्ट बोला है। 2 7 जा 14। सॉरी, सॉरी आप लोग सही थे, ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए हुए थे। तो व्हाट विल बी प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड ग्रेटेस्ट वन डिजिट प्राइम नंबर 7। सही थे आप लोग, मैंने ध्यान नहीं दिया आपकी बातों पर। वन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और ग्रेटेस्ट वन डिजिट प्राइम नंबर 7 है। दोनों का प्रोडक्ट 14 आता है, लेकिन यहाँ पे बीच में 9 देके थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था मैंने, तो ये इसका आंसर 14 ही है। तो सबको इसका 1 मार्क मिलता है, सभी अपना 1 मार्क बढ़ा दो, सभी भी 1 मार्क बढ़ा दो। जिसको आउट ऑफ मार्क थे आना, तुम कम मत करो, इसके मार्क किसी ने गलत भी किया होगा तो भी सही लिख लो। मिस्टेक थोड़ा, ये 9 बीच में आ गया था, मिस्टेक थी क्वेश्चन में, सबको 1 मार्क एक्स्ट्रा का। चलिए जी, अगला सवाल देखते हैं, लिख लो इसको, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो।
कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और ये लिख सकते हैं द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट वन डिजिट प्राइम नंबर। ऐसे नोट भी कर लो, ये वाला है और ये वाला है, नोट कर लो ऐसे। फोर्थ क्वेश्चन का भी सही है। क्या सही है रे फोर्थ क्वेश्चन का? क्या सही बोल रहे हो तुम? द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 68, 120 से बराबर तो आंसर है। 1 हो गया उसका फैक्टर, 2 हो गया, 4 हो गया, फिर 17 है, 34 है, 68 है। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 4 18, 18 + 18 26 का 6 कैरी 2, 8 + 3 11 + 1 12 120। सही तो है ना? हाँ सही है। पता नहीं क्या बोले तुम। हाँ, फिर आते क्वेश्चन नंबर 12 पर। थोड़ा हंसाओ सर। देखो, मैं आपको पता होगा, मैं बोला था कि हंसाओ सर मतलब मैं हंसाता नहीं हूँ। जब मूड में आया तो कुछ हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। आज पहले ना, आज उस दिन की क्लास तो भी थोड़ी ठीक चली थी। आज की क्लास से पहले कोई तो वो बार बार तुम लिख रहे हो कि वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, और फिर वो लैग हो रहा था। जब शुरू किया ना तो दिख भी नहीं रहा था वीडियो में, मैं यहाँ पे सामने आ रहा था, मैं दिख भी नहीं रहा था। थोड़ा मूड खराब हो जाता है, मूडी इंसान हूं मैं, मूड ठीक रहा तो हो जाता है। ऐसे मूड ही नहीं बन रहा है ऐसे आज। तो जब बनेगा तब हंसाऊंगा, जबरदस्ती नहीं हंसा सकता मैं। हंसी नहीं आ रही तो रो लो फिर, रोते रोते क्लास करो। 12th क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर हैज टू प्राइम फैक्टर्स। वो स्मॉलेस्ट नंबर, विच इज दैट नंबर? ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है हैज टू प्राइम फैक्टर्स, जिसके दो प्राइम फैक्टर है? जैसे 27 के फैक्टर्स लिखेंगे तो ये आता है 1 के टेबल में, ये आता है 3 के टेबल में, ये आता है 9 के टेबल में, ये आता है 27 के टेबल में। 97 ये खुद प्राइम नंबर है, मतलब ये 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आएगा। फिर 40 देखेंगे, ये किस किस के टेबल में आता है? 41 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, 20 के टेबल में आता है, 40 के टेबल में आता है। फिर 50 देखते हैं 50 के फैक्टर्स क्या क्या है, किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, और किस टेबल में आएगा? ये 25 के टेबल में आएगा, और ये 50 के टेबल में आएगा। 1 50 2 25 5 10। ओके, तो यहाँ पे बोला है द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा है हैज टू प्राइम फैक्टर्स, जिसके जिसके दो ही प्राइम फैक्टर है? वो नंबर कौन सा है? तो हमने क्या किया, सारे ऑप्शन के फैक्टर्स लिख दिए। अब यहाँ पे ऐसा नंबर देखते हैं जिसके दो ही प्राइम फैक्टर हो। दो ही बोला है क्या? हाँ, टू प्राइम फैक्टर्स। अब ये 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 27 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 97 प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, 20 प्राइम नंबर नहीं है, 40 प्राइम नंबर नहीं है, 50 प्राइम नंबर नहीं है, 25 प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। तो 40 और 50 ये दो ऑप्शन ऐसे हैं, मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जिनके दो प्राइम फैक्टर हैं। और क्वेश्चन में वही बोला है, क्या बोला है कि द स्मॉलेस्ट नंबर हैज टू प्राइम फैक्टर्स, छोटा नंबर जिसके दो प्राइम फैक्टर हैं। और विच इज दैट नंबर, वो नंबर कौन सा है? तो इसके भी दो प्राइम फैक्टर है 2 और 5, इसके भी दो ही दो प्राइम फैक्टर है 2 और 5। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? स्मॉलेस्ट नंबर, इसलिए ये 40 सही होगा, क्योंकि 50 और 40 में छोटा नंबर 40 है, इसलिए सही आंसर 40। तो 40 वो छोटा नंबर है जिसके दो ही प्राइम फैक्टर है। लिखो, सिर्फ सी ऑप्शन लिखो, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। लेजेंड डार्ट म्यू कर रहा है। हम्म। वेद लांजेवार सर, मेरे 8 सही है पर गलत दिया है। ओके।
फिर मूड भी अच्छा रहेगा सर, इसलिए नया माइक लो। नया माइक। जो तुम माइक बोलते हो ना, ये जिसमें से ये इको साउंड नहीं आता, बहुत महंगा आता है भैया वो 30,000 का आता है। उतना बड़ा माइक नहीं लेंगे फिलहाल। मैं कुछ जुगाड़ कर लूंगा। क्लासरूम में ऐसा कुछ रखना पड़ेगा जिससे ये साउंड जो एको हो रहा है ना, ये ना हो। सर तो मूड बनाओ ना। कैसे बनता है मूड? नहीं आ रहा, पता नहीं आज। वैसे कहाँ से हो तुम? लेजेंड आर्ट जो लिखा हुआ है, महाराष्ट्र में कहाँ से हो? नाम बोलो अपना। 2 4 5 बच्चे अच्छे एक्टिवली चैट बॉक्स में कमेंट में आंसर लिख रहे हैं, बाकी बच्चे तो ऐसी हैं। सर आप तो बोले हो ना, बच्चे जैसा दिमाग रखना चाहिए करके, आप क्यों टेंशन में हो? अरे अभी की बड़ा बनना पड़ता है ना। अरे टेंशन में नहीं हूँ, पता नहीं आज ऐसे मूड ही नहीं बन रहा है ऐसे। मैं कभी भी जबरदस्ती हंसाने की कोशिश नहीं करता। ऐसे कभी कभी बच्चों जैसे बिहेव करने का मन करता है तो करता हूँ। अभी आज बच्चों जैसे होते नहीं आ रहा है तो नहीं। हाँ, महाराष्ट्र सिंह कहाँ से? सॉरी सर, आई एम लेट। को नहीं हुई के? जापानीज महाराष्ट्र। सर जी सॉरी। हाय सॉरी भैया। दोनों पाप वाप कर दिए हो? देखिए सर, सबका हो चुका है तो हम जाएंगे फिर अगले सवाल के ऊपर। क्लास भी 15 20 मिनट लेट क्लास शुरू हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर्म द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। हमारे पास कुछ डिजिट दिए हैं, 0 3 5, और इन डिजिट की हेल्प से हमको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, 3 डिजिट का। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने बोला, यहाँ पर पहले से ही 3 डिजिट दिए हुए हैं, कोई एक्स्ट्रा डिजिट ऐड करने की जरूरत नहीं है। और जब भी स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना होता है, हम दिए गए डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। लेकिन जीरो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है, जीरो को पहले नहीं लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। जीरो को पहले नहीं लिख सकते क्योंकि जीरो की वैल्यू नहीं होती। अगर आप जीरो को लिखोगे पहले, जीरो की वैल्यू नहीं है, मतलब आपका 2 ही डिजिट का नंबर फॉर्म हुआ है। इसलिए हम क्या करते हैं, जीरो को लिखते हैं सेकंड प्लेस पे, और जीरो से जो थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पर 3 है, उसको लिखेंगे फर्स्ट प्लेस पे, फिर बाकी जो बचा हुआ 5 उसको लास्ट में। इस तरह से हमारा 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म हो गया। बड़ा इजी था, तो शायद मुझे लगता है कि डबल रिपीट, मतलब रिपीट करना पड़ेगा। लिख लो, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन के लिए भी कोई बच्चे आए थे, उसमें गलत है करके देखते हैं, गलत है कि नहीं है। कोड दूंगा ना रे, कोड स्वरूप। रुको ना। चलिए, अगला सवाल है आपके आगे में। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 288। दो नंबर का प्रोडक्ट 288 है। दो नंबर का प्रोडक्ट बोला है तो यहाँ पे दो नंबर बनाते हैं। ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर, दोनों का प्रोडक्ट है 288। इफ वन ऑफ द टू नंबर्स इज, अगर दोनों में से एक नंबर ट्वाइस द अदर नंबर, दूसरे का डबल है। ये जो दो नंबर है, इनमें से एक नंबर ऐसा है जो दूसरे का डबल है। डबल से आपको याद आया होगा कुछ? डबल, ये डबल वाली आंटी और ये सिंगल वाली आंटी है ना। तो ये दो आंटीज यहाँ पर है। दो आंट दो आंटी यहाँ पर है। दोनों आंटी में से एक आंटी आपको दिख रही होगी सिंगल, और दूसरी आंटी दिख रही होगी आपको डबल, है ना। ऐसे ही दोनों नंबर में से एक नंबर दूसरे का डबल है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, देन द स्मॉलर नंबर इज। हमको ये दोनों नंबर में से स्मॉलर नंबर निकालना है। मुझे बताओ, एक आंटी ऐसे डबल है, एक आंटी ऐसे दुबली है। आप बताओ, छोटी आंटी कौन सी होगी? जो डबल है वो वाली, कि जो डबल नहीं है वो वाली? कमेंट में लिखो। डबल नहीं है वो वाली छोटी होगी। ठीक है, एक आंटी जो दूसरे की डबल है, एक आंटी जो सिंगल है।
तो फिर दोनों आंटी में से स्मॉलर आंटी कौन सी है? जो डबल है वो, कि जो डबल नहीं है वो? बिल्कुल नाकारे। नाकारे शिमोनो की अनय हो भैया। बिल्कुल अनवे दागसांडे सही लिखा है। डबल वाली? नहीं नहीं, लीजेंड डार्ट्स। तुम नाम बोलो यार, लीजेंड डार्ट्स, ऐसे ऐसे नाम बोलने में अजीब लगता है। जो अंडे खा खा के मोटी नहीं हुई। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ स्नैक खा लो। हाँ भैया। सीमन नाकारे हो। हाँ जी। देखो, एक आंटी सिंगल आंटी है और एक आंटी डबल आंटी है। मैंने बोला कौन सी आंटी स्मॉलर है, तो जो डबल नहीं है वो। वैसे ही दोनों नंबर में से स्मॉलर नंबर निकालने बोला है, तो स्मॉलर नंबर वो होगा जो डबल नहीं है। मान के चलते स्मॉलर नंबर 24 है। अगर स्मॉलर नंबर 24 है, तो ग्रेटर नंबर उनमें से क्या रहेगा बताओ? कमेंट में लिखो। वहां लिखा है कि एक नंबर दूसरे का डबल है। हमको स्मॉलर नंबर निकालने बोला है, तो स्मॉलर नंबर वो जो डबल नहीं है। फिर ग्रेटर नंबर क्या रहेगा? बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वीरेश लंजे से लिखा रे सही। खोटेले, अंश खोटेल ने बिल्कुल सही है, बिल्कुल सब सही लिख रहे हो, बिल्कुल वेरी गुड। है ना? इसका डबल 24 का डबल 48। अब इनका प्रोडक्ट चेक करते हैं। याद आना एकदम, देखो भी हमको मल्टीप्लाई करके देखना है कि 48 और 24 का मल्टीपल मल्टीप्लाई इतना आता है क्या। पूरा का पूरा मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ वंस प्लेस देखो। इसके वंस प्लेस पे 8, इसके वंस प्लेस पे 4। वंस प्लेस का मल्टीप्लाई करो, देखो कि वंस प्लेस पे क्या आता है। 8 फोर जा होता है 32, मतलब वंस प्लेस पे आता है 2। यहाँ पर वंस प्लेस पे 2 नहीं है, तो हमने गलत ऑप्शन ट्राई किया है। हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। हमको स्मॉलर नंबर निकालने बोला है। स्मॉलर नंबर मतलब जो डबल नहीं है वो 14। अगर स्मॉलर नंबर 14 है, तो ग्रेटर नंबर इसका डबल वाला, तो 14 का डबल कितना होता है देखो कमेंट में। ये अच्छा, ऐसे लिखियो। बिल्कुल नाकाड़े जो लिखा है, शायद अनय हो तुम। बिल्कुल सही लिखा है भैया। बिल्कुल। अगर स्मॉलर नंबर 14 है, तो ग्रेटर नंबर इसका डबल रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि दोनों में से एक नंबर दूसरे का डबल है। ये डबल, दोनों का प्रोडक्ट चेक करते इतना आता है क्या? देखो फिर से, वंस प्लस देखो। वंस प्लस के यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है। वंस प्लस का ही मल्टीप्लाई करो, बाकी पूरा देखो ही मत। 8 फोर जा 32, 32 का 2। यहाँ पर वंस प्लेस पे 2 नहीं है, तो हमने फिर से गलत ऑप्शन ट्राई किया। तो अब इसी ऑप्शन ट्राई करते हैं। मान के चलते स्मॉलर नंबर वो जो डबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 28। अगर स्मॉलर नंबर 28 है, तो ग्रेटर नंबर उसका डबल 56 रहेगा। फिर से पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करके मत देखो, सिर्फ वंस प्लेस का मल्टीप्लाई करो। इसके वंस प्लेस पे 6 है, इसके वंस प्लेस पे 8 है। दोनों का प्रोडक्ट चेक करते हैं। 6 8 जा 48 का 8। वंस प्लेस पे 8 आ रहा है, तो अभी हमको पूरा ही मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 6 8 जा 48 का 8, कैरी 4, 8 5 जा 40 प्लस 4 44। ड्रॉप देंगे। 6 2 जा 12 का 2, कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11। सबके कर देंगे प्लस। 8 प्लस 0 8, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 1 5। ये 1568 नहीं है, आंसर 288 है। तो फिर से हमें गलत ऑप्शन ट्राई किया है। अभी हमारा ए ऑप्शन नहीं है, हमारा बी ऑप्शन नहीं है, हमारा सी ऑप्शन नहीं है। तो बच रहा है हमारे पास में एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो मान के चलते हैं, हमको बोला कि स्मॉलर नंबर निकालो। स्मॉलर नंबर वो होगा जो डबल नहीं है। तो स्मॉलर नंबर मान के चलते हैं ऑप्शन नंबर डी, लास्ट वाला 12। अगर स्मॉलर नंबर 12 है, तो ग्रेटर नंबर इसका डबल वाला रहेगा 24। तो दोनों का प्रोडक्ट चेक करते हैं। अगर इतना आ गया तो हमने सही ऑप्शन ट्राई किया। ओके। 12 फोर जा 48 का 8, कैरी 4। 12 टू जा 24 प्लस 4 28। उतना प्रोडक्ट आ चुका है। तो स्मॉलर नंबर ऑप्शन नंबर डी 12 है। ठीक है।
क्या था क्वेश्चन में? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट 288 है, दोनों में से एक नंबर दूसरे का डबल है, हमको स्मॉलर नंबर निकालने बोला, तो स्मॉलर नंबर वो होगा जो डबल नहीं है। मान के चलते स्मॉलर नंबर 12 जो डबल नहीं है, तो ग्रेटर नंबर वो जो इसका डबल है 24। दोनों का प्रोडक्ट 288 आ चुका है, थोड़े सही ऑप्शन ट्राई किया है, ऑप्शन डी लिख लो। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखे हो सब। आर्थ राउत लेट आया है मैसेज तुम्हारा। ऑनलाइन क्लास भी, ऑनलाइन क्लास के बच्चे बराबर तुम कर नहीं रहे हो यार। लिंता शेंडे। सर जो खा खा के मोटी नहीं हुई है वो। हाँ, ऐसे नहीं होता। अनविका डोंगरी किसका अकाउंट है ये? जगदीश रंगारी करके। बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर? बड़ा इजी क्वेश्चन दिया है, हमको बोला कि इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। 70,000, 70,000 छोटे हो गए, 71,000, 71,000, 71,028, 71,820। ग्रेटेस्ट नंबर ऑप्शन नंबर सी। 16th वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन तुम्हारे असाइनमेंट में आ चुका है, बस थोड़े से नंबर चेंज हुए, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम था, वो थोड़ा चेंज हो चुका है, बाकी सब कुछ वही है। क्या बोला क्वेश्चन में? इफ 350 बुक्स टू बी पैक्ड इन 70 बॉक्सेस, हमारे पास टोटल 350 बुक्स है, इनको पैक करना है 70 बॉक्सेस में। तो मेरे पास ना ऐसे पूरी यहाँ पर 350 बुक्स रखी हुई है, और यहाँ पर ऐसे 70 बॉक्सेस रखे हुए हैं। इन 350 बुक्स को मुझे एक एक बॉक्स में, ऐसे पूरे 70 बॉक्स में रखना है। इफ द सेम नंबर ऑफ बुक्स इज पैक्ड इन ईच बॉक्स, और हर बॉक्स में मुझे, जो पूरे 70 बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स में मुझे सेम सेम बुक्स रखनी है, ऐसी नहीं कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा, ऐसी नहीं, एकदम सेम सेम बुक्स मेरे को रखनी है। हाउ मेनी बुक्स विल बी पैक्ड इन ईच बॉक्स, तो हर बॉक्स में कितनी कितनी बुक्स आएगी। डायरेक्ट आप यहाँ पर 350 को डिवाइड करोगे 70 से, तो आंसर निकल के आएगी, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। वैसे 70 बॉक्सेस में, 70 बॉक्सेस में 350 बुक्स अगर भर रहे हैं टोटल, तो वन बॉक्स में कितनी होगी, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे कि एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, कमेंट में लिखना अपनी आंसर। ठीक है, कि मैं, मेरे पास मेरे पास 50 समोसे हैं। ठीक है, मेरे पास टोटल कितने समोसे हैं? समोसे मेरे पास अभी 50 है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स भी बैठे बैठे हैं, मान के चलते कि 10। मेरे पास 50 समोसे हैं और बच्चे बैठे हैं 10। मुझे हर बच्चे को इक्वली समोसे देने हैं। कमेंट में बताओ हर बच्चे को कितने कितने समोसे जाएंगे। बिल्कुल सही लिख रहे हो वैद्य। प्रभास सही है, निकुंज सही है, पार्थव सही है, सही है, सही है, सही है, सही लिख रहे हो बिल्कुल, है ना। देखो कितने बच्चे बोला, 10 बच्चे हैं ना, चलो 10 बच्चे बनाते हैं। ये एक बच्चा, कर लेंगे इसे कॉपी। दो बच्चे, कर लेंगे कॉपी। चार बच्चे, कर लेंगे कॉपी। आठ बच्चे, कर लेंगे कॉपी। 10 बच्चे, 10 बच्चे हैं, और समोसे मेरे पास है 50, तो हर बच्चे को कितने कितने जाएंगे? 5। इसको 5, इसको 5, इसको 5, इसको 5 समोसे, 5 समोसे, 5 समोसे, 5 समोसे, 5 समोसे, 5 समोसे। कितने समोसे हो गए? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 हो गए ना 50। तो मेरे पास 50 समोसे दे,
समोसे थे, 10 बच्चों में बांटने थे, तो हर बच्चे को 5-5 समोसे मिल रहे हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर दो ना, 50 को डिवाइड कर दो डायरेक्ट ट्रेन से। टोटल समोसेज को, टोटल क्वांटिटी को, टोटल दूसरी वाली जो क्वांटिटी है उससे डिवाइड करोगे तो 50 डिवाइड बाई 10 5, डिवाइड करने से आंसर निकल के आई। वैसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 350 बुक्स है, टोटल 350 बुक्स को टोटल 70 बॉक्सेस से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे आंसर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं यहाँ पर 350 डिवाइड बाय 70। ठीक है, तो 70 × 70, 17 2 ज़ा 140, 17 3 ज़ा 210, 17 4 ज़ा 280, और 70 नहीं सॉरी, 75 ज़ा 350, 75 ज़ा 350, 0 0 0, आंसर है 5। 5 बुक्स इन ईच बॉक्स। तो हमारे पास टोटल 350 बुक्स थी, इनको 70 बॉक्सेस में इक्वली भरना था, सेम सेम भरना था, तो हर बॉक्स में 5-5 बुक्स आएगी। हर बॉक्स में हम 5 बुक्स भरेंगे। आंसर 5 लिखो। टेक्नोलॉजी, हाँ, बहुत बड़ा कॉकरोच आया भाई, डर गया मैं। ओश, हाँ, सर चटनी, किसकी चटनी? कॉकरोच की? अच्छा, समोसे की। हाँ, अच्छा तो लगता है समोसे और चटनी। माय नेम इज चिकी 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 चिकी। समोसे और चटनी बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, लेकिन क्या करे, ज्यादा समोसा घर पे बना हुआ तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बाहर की चीजें ना अक्सर, मतलब थोड़ा भरोसा कम होता है, कितना हेल्दी है कितना नहीं है। लेकिन पता है कि जो छोटे दुकान होते हैं ना, वहां का एकदम एक, मतलब वहां पे विश्वास कर सकते हैं। बड़े होटल के मुकाबले ऐसा छोटा सा होटल, एक बहुत बड़ा होटल एकदम 5 स्टार जैसे, 5 स्टार में मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन शायद मुझे लगता है कि वहां से ज्यादा सेफ ये हमारे जो छोटे मोटे दुकान होते हैं ना हमारे, इनके ज्यादा अच्छे होते होंगे, क्योंकि ये लोग हमारे सामने बनाते हैं। खाकुली में कौन से होटल के समोसे खाते हो बताओ आप? खाकुली में कौन से होटल से अच्छे समोसे मिलते हैं? सर मैं नहीं लिख रही हूँ। सर कल समोसे, कल क्लास को छुट्टी है पुत्री, कल समोसे नहीं मिल सकते पुत्री। सबने मेरा कॉपी किया। अच्छा, हाँ सर बाजार में, हाँ बिल्कुल। सर साइड। ओके मैडम, सर अभी मैं समोसा खा रहा हूँ। ठीक रहे सर, ऑप्शन ट्राई में 5 आंसर है, तो उसे 70 से मल्टीप्लाई किया तो 350 आती है, मतलब आंसर सही है बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। सही है। कौन है? मराठी नखरा माय लिकीचा। अरे तुम ये हो क्या, सोरा खंडाई तो? इधर क्या कि झारखंड क्लास को छुट्टी है, मैं तो समोसे खाने जाऊंगा। सर कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन कौन सा, रुको रुको रुक जाओ रुक जाओ। ऑप्शन नंबर सी होगा भैया। और मुझे लगी भूख, सब सब आलू खाओगे, आलू खाओगे? हमारे गांव में 20 के 3 समोसे। अच्छा, उइके कौन से उइके हो भैया आप? सर मैं खाना हूँ। अच्छा तुम हो क्या? सोरा खंडत का भी ऐसा अकाउंट था ना, इसलिए। सर कल तो छुट्टी है, मैं कल समोसा खाऊंगा। आओ समोसा। लिख के हो गया शायद सबका। चलिए, आज होटल बिल्कुल। 17 क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1836 इज डिवाइड बाय 13? हम 1836 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? करते ही डिवाइड। 1836 को 13 से डिवाइड, 13 वन जा हो जाएगा 13, 8 माइनस 13 हो जाएगा 5, नीचे आएगा 3, 13 फोर जा हो जाएगा 52, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 5 0, फिर आएगा 6 नीचे, बन जाएगा 16,
तो 13 × 1 = 13 और 60 - 13 करोगे तो 3। 1836 को डिवाइड करेंगे 13 से, रिमाइंडर आता है 3। ऑप्शन नंबर ए लिखिए। स्कूल को छुट्टी नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करता हूँ कि इनको छुट्टी दे दो, बच्चों को समोसे खाने छुट्टी दे दो। हाँ। सर वॉइस डबल आ रही है। तुम एक ही बार सुनो, डबल आ रही वॉइस तो। वेदिका शिंदे कैसी हंस रही है? वेदिका शिंदे की शक्ल पर्पल हो गई है, दांत बड़े बड़े हो गए, डॉल्फिन जैसी दिख रही है, कभी कभी लाल हो रही है और कभी कभी ग्रीन शक्ल हो रही है। चलिए, शायद लिख कर हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 5, 6? इनमें से, इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 3 से, 5 से, 6 से डिविजिबल नहीं है? अब देखो, ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि इसके वंस प्लेस पे जीरो है। ऑप्शन नंबर सी भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि वंस प्लेस गलत आंसर है। सब तीनों से डिविजिबल बोल रहा है। सॉरी सॉरी। ऑप्शन नंबर ए 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 6 + 0 6 होता है। 6 3 से डिविजिबल है। 60 ये 5 से भी डिविजिबल है, क्योंकि वंस प्लेस पे जीरो है। 6 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 2 से 3 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल रहेगा, और ऐसे भी 6 10 60 6 के टेबल में आता है, तो 60 जो है 3 से भी, 5 से भी, 6 से डिविजिबल है। हमको बोला नहीं है। ऑप्शन डी लेते हैं। ये 3 से डिविजिबल है, 3 10 30, 5 6 30, 5 से डिविजिबल है, 6 5 30, 6 से भी डिविजिबल है। ये ऑप्शन हट गया। ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इनके डिजिट की सम 1 + 0 1, 1 + 8 9, 9 + 0 9, 9 3 के टेबल में आता है। मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। वंस प्लेस पे जीरो है, मतलब 5 से डिविजिबल है। ये नंबर के वंस प्लेस पे जीरो है, उनके डिजिट की सम 9 आती है, मतलब 3 से डिविजिबल है। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल रहेगा। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ये नंबर 6 से डिविजिबल है। वंस प्लेस पे जीरो मतलब 5 से डिविजिबल है। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, तीनों के तीनों जो है ये 3 से, 5 से, 6 से डिविजिबल है। बी ऑप्शन, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। क्यों? 6 की डिविजिबिलिटी जो नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल है, वो नंबर 6 से डिविजिबल है। ये नंबर के वंस प्लेस पे 5 है, तो 2 से डिविजिबल कैसे रहेगा? 2 से डिविजिबल होने के लिए वंस प्लेस पे चाहिए 0 2 4 6 8। यहाँ पे 6 है, मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। हमको बोला ऐसा ऑप्शन जो तीनों से डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। सर दोनों से तो डिविजिबल है ना, 3 और 5 से, लेकिन 6 से तो डिविजिबल नहीं है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही लिखे हो सबने। ऑन अराउंड सही लिखा है। वोट दूंगा भैया, वोट देंगे एंड में, ताकि जो बच्चा एंड तक टिका हुआ है। ये तो बीच में दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या है क्वेश्चन में? द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स इज। एवरेज निकालने बोला है। एवरेज किसकी निकालना है हमको? फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। पहला ऑड नंबर है 1, दूसरा ऑड नंबर है 3, तीसरा ऑड नंबर है 5, चौथा ऑड नंबर है 7। तो ये हो गए पहले के 4 ऑड नंबर। ऊपर में 4 नंबर है, तो नीचे में 4 आएगा। यहाँ पर सबकी सम आएगी। 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16, और नीचे का 4 ही जैसे के वैसे। फिर ये सम को हम नीचे के नंबर से डिवाइड करने के बाद हमारी एवरेज निकल के आती है। तो 16 / 4 करेंगे तो 4 4 जा 16, ये निकल के आई हमारी एवरेज। लिखो। फिर आप कहाँ पर घूमने जा रहे हो? पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। घर से निकलेंगे, जहां जहां हमारे पैर जाएंगे वहां वहां पहुंचेंगे, जहां गाड़ी लेके जाएगी वहां पर। लिखिएगा और वाई कमेंट कीजिएगा।
आज पूरा क्लासरूम खाली खाली है ना, इसकी वजह से एको हो रहा है। जब यहाँ पे आप बच्चे बैठे हुए होते हो तो एको थोड़ा कम होता है। ओके, क्या दिक्कत होगी आपका? दिस इज दी एंड। नहीं ना भालेराव जी। वाशु कुमार, लेट आए आज सर, काय की आवाज आ रही है? पता नहीं। वाशु कुमार, क्लास खत्म होते हैं अभी आ रहे हो आप? तुम्हारे एक तुम्हारे यूपी से एडमिशन आया वाशु, वंश पाल करके है उसका नाम। मुझे पता लगा तुम ही हो। सबसे गलत, मतलब कोई और कोर्स परचेस किया था। चलो, जाते क्वेश्चन में 20 पे। A number which has three factors is divisible by one. Which is that number? बड़ा मस्त क्वेश्चन आया हुआ है, इजी और बड़ा कंफ्यूजिंग। बड़ा नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज किया होगा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? अ नंबर, वो नंबर विच हैज थ्री फैक्टर्स, वो नंबर बोलता है जिसके तीन फैक्टर है, इज डिविजिबल बाय वन, और वो वन से डिविजिबल है। तो आपको मजे की बात पता होगी कि दुनिया के सारे नंबर जो है वन से डिविजिबल है। ये भी वन से डिविजिबल है, ये भी वन से डिविजिबल है, ये भी वन से डिविजिबल है, ये भी वन से डिविजिबल है। कंफ्यूज करने के लिए वन दिया है हमको। सिंपल में क्या बोला है? अ नंबर, वो नंबर निकालो जिसके तीन ही फैक्टर है। इसमें से ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा, ऑप्शन बी हट जाएगा, ऑप्शन डी हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्यों हट जाएगा? क्योंकि ये ए, बी और डी तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं। इसके भी दो ही फैक्टर, इसके दो ही फैक्टर रहेंगे, इसके भी दो ही फैक्टर रहेंगे, इसके भी दो ही फैक्टर रहेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर है। लेकिन 54 ये वन के टेबल में आएगा, ये टू के टेबल में आएगा, ये वन से डिवाइड को 54 के टेबल में आएगा। टू टू जा फोर, फाइव माइनस फोर वन, वन फोर 14, टू से जा 14 27 के टेबल में आएगा। ऐसा नंबर, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत भी हो गया। क्वेश्चन में ऐसे चाहिए था, अ नंबर विच हैज एटलीस्ट थ्री फैक्टर, ऐसा नंबर जिससे कम से कम तीन फैक्टर है। थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्वेश्चन में। तो हमको बोला है कि ऐसा नंबर जिसके तीन ही फैक्टर हो। सर गाड़ी में भूत है क्या? सर कितने क्लास स्टार्ट होती है, कितने बजे खत्म होती है? 6 को शुरू होती है, 8 को खत्म होती है। हमेशा नहीं होती वाशु, हाँ। ये पिछले बार टेस्ट हुई थी, आज टेस्ट हुई करके। नेक्स्ट संडे को शायद क्लास नहीं हो पाएगी, नहीं होगी। होली का माहौल रहेगा, कभी कभी होती रहेगी। लगभग हफ्ते में तो होएगी। चांसेस तो वही बन रहे हैं कि हर हफ्ते में होती रहेगी। सरकारी की तो डिविजिबिलिटी, जिसकी लास्ट प्लेस 085 की डिविजिबिलिटी है, तो इतना लेट क्या लिख रहे भैया? ओके, सब चीज जोड़े, इतने बार लिखना है। सर, आते वक्त सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा Z1 फोल्ड लाना। बापा बापा, अच्छा अच्छा, ओके वाशु। सर काय की आवाज आ रही है? पता नहीं किसकी आवाज आ रही है। चलिए, नहीं क्लास खत्म नहीं हुई भैया, बाकी है थोड़ा सा समय। देखो, ए ऑप्शन, हाँ हमको बोला था ऐसा नंबर जिसके कम से कम तीन फैक्टर हो। इसके दो ही फैक्टर है, प्राइम नंबर है तो। इसके दो ही फैक्टर है, प्राइम नंबर है तो। इसके दो ही फैक्टर है, प्राइम नंबर है तो। आंसर ऑप्शन नंबर सी 54, इसके तीन फैक्टर है। ठीक है। शायद वंशिक मेश्राम ने कमेंट किया था, सर फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट करो। ठीक है, करता हूँ। वंशिक मेश्राम हो क्या नहीं पता नहीं, वंशिक हो क्या एक बार कमेंट में लिखो, मैं हूँ। एक तुम्हारी डिमांड थी ना फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं, सरोज वैद्य नहीं। आईफोन 17 प्रो मैक्स, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा ही बहुत है मेरे पास। लोगों के पास पैसे का पेड़ होता है।
मेरे पास भी पैसे का पेड़ ही होगा शायद। iPhone 17 नहीं। क्यों लूं मैं इतना बड़ा फोन? पता है आईफोन जो हो गया है ना, बड़ा कचरा फोन हो चुका है, पता है क्यों? किसी भी लोगों के पास होता है, ईएमआई पे। तो महंगे फोन, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, स्टूडेंट की लाइफ में महंगा पेन, महंगी बैग, महंगा कंपास बॉक्स, ये आपके महंगे होने की निशानी नहीं है। है ना? हाँ, अगर मुझे काम होता तो मैं लेता उतना महंगा फोन। उसका काम नहीं है। हाँ, मैंने उसके बराबर का कैमरा लिया हूं मैं, जो मेरे काम का है। उतना महंगा फोन लेके क्या करूं? क्योंकि फोन पता है आपको कैसे होते हैं? फोन जैसे आज आप लेते हो ना फोन, एक साल में वो फोन आपको यूज करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में कोई उससे बेटर फोन आ जाता है। तो उतना बड़ा खर्च करके, और वो फोन अगर एक साल अगर चलने वाला है तो क्या मतलब फिर? आप लाइव क्लास को देख के बार डांस करो। राजवी क्लास नहीं है अभी तक। ओके। चलो, जिसका डाउट था वो वंशिक मेशम तो है ही नहीं। सर आप 9 बजे क्लास खत्म कर करा करो, बच्चे भी सर टाइम पास करते। 9 बजे क्लास खत्म कर करो। 9 बजे? 9 बजे खाना खाने का समय होता है ना, इसलिए। हैंड वॉश कर लो। हाँ, ठीक है। नहीं है, जिसने डाउट पूछा था वही नहीं है शायद। उसने ही पूछा था, वंशिक नहीं पूछा था। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, वो काम की बात थी। मैं आपको बता, कोई क्लास में ना कोई बच्चे महंगे महंगे 150 200 के पेन लाते हैं। ठीक है, लाओ, कोई बात नहीं है। इतने पैसे खर्च मत करो। जहाँ पे जरूरत है वहां पे खत्म करने का। ठीक है। तो और कुछ है तो बोल दो। लगभग क्लास खत्म होने की बात आ रही है, मैं फिर कोड देता हूँ फिर। शर्मिका पातोड़े, प्लीज एक्सप्लेन। रुको ना सौरभ, क्या 12वां कमेंट लिख रहे हो? कब तक छुट्टी होगी? जाओ, तुम्हारी छुट्टी होगी सौरभ, जाओ। नहीं, डब्बा फोन जिसे बोलते हैं। अच्छा, क्या एक्सप्लेन करना है? हाथोड़ी विधि? फिर पैसे बर्बाद है उसमें। हाँ, जिसको काम है ना, जैसे कोई वीडियो रिकॉर्ड करता है उसके लिए ठीक है। हमारा को क्या? दे रहा हूँ, कोड दे रहा हूँ। ये शर्मिका पातोड़े, विधि पातोड़े कुछ बोल रही है। क्या एक्सप्लेन करने बोल रही है, पता नहीं। कोड दे रहा हूँ भैया, दे रहा हूँ, कोड दे रहा हूँ। दे रहा हूँ भैया, दे रहा हूँ। दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। सर कितने रुपए का कैमरा लिए? जाने दो ना। भूख लगी है? ठीक है, खा लेना क्लास होने के बाद। हुसैन इमरान सर मेरे 12 से ही है। अरे जल्दी बोलना, विधि पातोड़े सब रुके बच्चे, सब वेट कर रहे हैं। सर 7th नहीं आया? अच्छा, ठीक है, ले लेता हूँ। यश भादेरा बराबर कथन इसलिए ले रहा हूँ। देखो यश क्या बोल रहा है यहाँ पर। राइट 250 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। 250 को 250 को दो नंबर का प्रोडक्ट है, इस तरह से लिखो। तो सी ऑप्शन तो हट जाएगा, इसमें एक भी प्राइम नंबर नहीं है। डी ऑप्शन भी हट जाएगा, इसमें एक भी प्राइम नंबर नहीं है। ए ऑप्शन में एक प्राइम नंबर है, बी ऑप्शन में एक प्राइम नंबर है। अब 2 × 50 होता है 100, लेकिन यहाँ पर 250 है। 5 × 50 होता है 250। मतलब वो दोनों नंबर 5 और 50 है, और दोनों में से एक नंबर ऐसा है, मतलब 5 ये नंबर ऐसा है जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइम नंबर है। देखो, 5 को प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल है। मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगी 1। लेकिन 1 को नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। सबके सब प्राइम नंबर चाहिए, ये तो प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। सर इसको देखो किससे डिविजिबल है। जितने प्राइम नंबर है सब 1 से बड़े हैं, 2 3 5 7, उनके टेबल में तो आ ही नहीं सकता। तो कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 नहीं लिखते। मतलब प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन होता ही नहीं है। उस हिसाब से यहाँ जो बोला है कि इनमें से एक नंबर ऐसा हो जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें ये 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। समझा क्या यश? बताओ। सर मेरे को 18 आए। साकोमोटो को क्लास में सैमसंग गैलेक्सी दबा का क्या आप कहाँ रहते हो? हाँ, वाशु बताता हूँ। मैं
रहता हूँ महाराष्ट्र में, नागपुर रीजन है। नागपुर एरिया में भंडारा करके डिस्ट्रिक्ट है। भंडारा डिस्ट्रिक्ट में साकोली तहसील है, साकोली सिटी है। वहां पे मैं रहता हूँ, वहां पर क्लासेस है। मैं हूँ किसी और एरिया का, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट करके है, वहां से हूँ मैं। यहाँ पे क्लासेस है। तुमको भूख लगी है? खा लो भैया, क्या है। यहाँ पर क्लासेस, और यहाँ पे मैं किराए से रहता हूँ, साकोली करके। ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा मैं। हाँ संकेत, सॉरी सॉरी सॉरी, संकेत नहीं, स्वरूप। सॉरी हाँ। सर लाइट गई। ओके। ओके ठीक है चलो। आंड्री हाँ। चलो इस तरह से क्लास खत्म हुई। कोड ले लो। कोड है आई एम ब्रिलियंट, और यहाँ पे लिखेंगे 3। ये है आपका कोड जो मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। आई एम ब्रिलियंट 3, ये आपको मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। तो इस तरह से आज की लाइव क्लास जो थोड़ी सी बोर हुई हुई होगी, थोड़े बोर हुए होंगे आप। क्या करूं, नहीं आया, ऐसे मूड में हुआ ही नहीं कुछ। तो आज की ये बोरिंग सी क्लास जो थोड़ी प्रॉब्लम में भी चली, बराबर वॉइस वॉइस प्रॉब्लम था, वीडियो पहले अटक रही थी, थोड़ा लेट भी शुरू हो गया। इसको शुरू करते हैं और अगली बार ऐसा नहीं होगा, वैसे कोशिश करते हैं। और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बाय, सभी को गुड नाइट। मिलेंगे थोड़ा 2-4 दिनों के, थोड़ा ज्यादा दिनों के बाद। छुट्टियां हैं, छुट्टियों में अपनी स्कूल की पढ़ाई करना है, जो आपकी फाइनल एग्जाम है। और साथ ही साथ टाइम निकालकर हर एक एक असाइनमेंट हर दिन सॉल्व करनी है। सी यू सबको, और जय भारत सबको। सर विधि, तुम्हारा कोई डाउट था, वो हो गया, मैंने क्लियर कर दिया। सर मेरे अभी 2 आइसक्रीम खाया, सर्दी होगी तुमको। तुमको 19 आए। वेरी गुड। हम्म। ओके प्रभास। बाय ब्राह्मणकर। बाय रुद्वी। बाय स्वरा। मत रो मत रो प्रभास, मत रो। सर हम सोने के चाह। यस सर, गुड नाइट। बाय। कुशा निमजे। भेज दिया जी कोड। बाय। सक्षम मिश्रा मोकोनो। IMB3 लिखेंगे तो चलेगा क्या? वही तो है। IMB3 वही तो है। I am brilliant 3। बाय बाय। IMB3 लिखेंगे। ऐसे लिखो, शॉर्ट में लिखो इतना। ओके ओके। ये कोड किसी शेयर नहीं करना, नहीं तो मेरा फ्रेंड है उसको शेयर कर दो, ऐसे नहीं। इसमें बताना कोड, पता चले कौन क्लास कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। गुड बाय नहीं बोलते काबगति जी। मिलने वाले हैं अपन। हैप्पी होली एडवांस में, बिल्कुल हैप्पी होली का मैं आपको बड़ा अच्छा सा मैसेज आएगा मेरा ग्रुप पे आपको, हैप्पी होली वाला। ओके ओके चलो, मैं क्लास को यहीं पर लीव कर रहा हूँ। बाय एवरीवन, गुड नाइट। और वेरी गुड उन बच्चों को जो लास्ट तक टिके रहे। बढ़िया, ऐसे ही लगे रहो। पर्सनल मैसेज करना, हाँ जी हाँ जी, मुझे मैसेज करना है। बाय 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 सुकुमार।